चुनाव खत्म होते ही अब खूनी खेल शुरू हो गया है। देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया, कल यानी 4 जून को मतगणना है और ये फाइनल होगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनता है और किस लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार जो है वो सांसद बनता है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अब खूनी खेल खूब शुरू हो रहा है और चुनावी रंजिश में कई तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं लोग। देखिए, ताजा मामला जो है वो बिहार के नालंदा से है। नालंदा में अनिल कुमार जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या की गई है। सूचना ये मिल रही है कि अहले सुबह जब वो शौच के लिए घर से बाहर जा रहे थे, उसी दौरान हमलावरों ने लाठी डंडे और भाला से उन पर वार किया है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। देखिए, 1 जून को मतदान था नालंदा में और मतदान के दिन पोलिंग एजेंट बने हुए थे अनिल कुमार। अनिल कुमार जो है वो नालंदा जिले के परवलपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव के रहने वाले हैं और वही वो बूथ पर पोलिंग एजेंट बने हुए थे। चुनाव जब संपन्न हुआ, मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई, तो शाम में गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें धमकी दी थी और यह कहा था कि हम उठा लेंगे आपको, और इस तरह की बात हुई थी। और उसके बाद आज जो है कि 3 तारीख को यानी मतदान के 2 दिन बाद आज अहले सुबह जब अनिल कुमार अपने घर से शौच के लिए खेत के तरफ जा रहे थे, उसी दौरान घात लगाए बैठे हमलावर जो है वो लाठी डंडे और भाला से हमला कर दिए, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गए अनिल कुमार और उनकी मौत हो गई। देखिए, इसकी सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस परवलपुर थाना की पुलिस को मिली, थाने की पुलिस जो है वो दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जेडीयू कार्यकर्ता को अपने कब्जे में लेकर, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना नालंदा के सांसद और उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को मिली, उन्होंने भी आनन फानन में अपने काम को छोड़कर सबसे पहले वो सदर अस्पताल बिहार शरीफ पहुंचे और वहां उन्होंने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को करवाई। घर वालों को उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं, इस तरह के जो हमलावर हैं, जो अपराधी हैं, उनकी जल्द गिरफ्तारी होगी और उन्हें सलाखों के अंदर ढकेला जाएगा। इस तरह की बात वहां के नालंदा के सांसद और एनडीए के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार ने भी कहा है। और देखिए, बड़ी खबर जो है वो नालंदा की है, किस तरह से निर्मम हत्या की गई है जेडीयू कार्यकर्ता की, और इसके बाद से ही नालंदा में पूरी तरह से एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। सुनी लिया कि नालंदा में किस तरह से परवलपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव के रहने वाले अनिल कुमार, जिनकी उम्र 60 साल है, पोलिंग एजेंट बने हुए थे बूथ पर। उसके बाद उनको धमकी मिली और चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के 2 दिन बाद हमलावरों ने उन पे लाठी डंडे और भाला से हमला किया, निर्मम हत्या कर दी गई है। देखिए, चुनाव जैसे जैसे संपन्न हो रहे थे, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे जैसे चरण के हिसाब से मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी, उस दौरान हत्याएं भी होनी शुरू हो गई। चुनावी रंजिश के तहत कई लोगों पे जानलेवा हमला भी किया गया। देखिए, छपरा में किस तरह से कई दिनों तक नेट भी बंद कर दिया गया था और छपरा में जो है कि धारा 144 लगा हुआ था। 2 लोगों पे हमला किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरे व्यक्ति का इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बाद सिवान की बात करें, सिवान में 25 मई को मतदान होता है और उसके बाद बजरंग दल के प्रखंड संयोजक के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो बाल बाल बचते हैं। उसमें भी उन्होंने जब एफआईआर के लिए आवेदन दिया तो उन्होंने दर्शाया कि चुनावी रंजिश के कारण इस तरह से मामला हुआ है। वहीं हाल फिलहाल में ही 1 तारीख को मतदान होता है पटना में और पाटलिपुत्रा विधानसभा लोकसभा सीट पर, और वहां जब रामकृपाल यादव क्षेत्र घूम रहे थे तो उनके ऊपर जो है कि हवाई फायरिंग की जाती है। और फिर ताजा मामला जो है आज नालंदा से निकल के आया है। देखिए, चुनाव खत्म हो गए, अब खूनी खेल जो है वो शुरू हो चुका है। कल 4 तारीख है, कल मतगणना है। अब कल देखना होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है और कौन लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार जो है वो सांसद बनता है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।